पीएम मोदी की बिहार रैली ने बीजेपी के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी। जो हुजूम और भीड़ इकट्ठा होने का ढोल बीजेपी पीटती है, उसकी सारी सच्चाई एक एक करके सामने आ गई। हालत ये कि भीड़ जुटाने के लिए पैसों तक का लालच दिया गया, लेकिन बदले में मिला क्या? सिर्फ 5-5 रुपए की नमकीन की पुड़िया। जनता का गुस्सा ऐसे फूटा कि काले झंडे लहराए गए, कुर्सियां तोड़ी गई, मोदी की रैली जंग का मैदान बन गई थी। ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने आई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। इसलिए आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। बिहार के मोतिहारी में पीएम मोदी की रैली को भव्य बनाने का दावा था, दबाव था कि कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा की जाए। इस चक्कर में लोगों को पैसे तक का लालच देकर बुलाया गया। लोग खुलकर कह रहे हैं कि हमें 500 रुपए का वादा किया गया था, लेकिन मिला क्या? नमकीन की पुड़िया। देखिए ये जो मोदी जी का रैली है उसमें क्या क्या मिला है। तो तू खैबो ना करती होगी हो। ये भुजिया हवा एगो 5 रुपया, गिनते चलो। इहो हवा मिक्सचर 5 रुपया 10 रुपया। ई हवा हरा मटर 15 रुपया। ई हवा मिक्सचर 20 रुपया। ई हवा चना जोर गरम 25 रुपया। ई हवा हरा मटर 30 रुपया। ये होगा बाउंसर बॉन 35 रुपया। टोटल 35 रुपया के आपको मिला है ना? कहाँ से आए हैं? कौन आए हैं आज कौन आए? मत बोलिएगा कोई भी। कौन आए हैं आज? मोदी जी। मोदी जी कौन है? मोदी जी नीतीश कुमार। मोदी जी नीतीश कुमार है जी हाँ। मोदी जी कौन पद पर है? फूल छापा। फूल छापा। वो तो फूल छापा। वो कौन पद पर है? देश के किस पद पर है? मत बोलिएगा लो आप लोग। किस पद पर? तो हम तो पता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। आपको कौन बुलाया? चलो आराम से। अब आ रहे हैं आपके पास मोदी जी। मोदी जी। कितना कितना? 300 500 कितना? 500 जोर से 500 मिला। 500 रुपए का लालच देकर लोगों को रैली में बुलाया गया, लेकिन जब बात भुगतान की आई तो हाथ में थमा दी गई बस एक नमकीन की पुड़िया। यह है वो डबल इंजन सरकार जो नमकीन के पैकेट से जनता का भरोसा जीतने चली थी। और यही नहीं, मोदी की रैली के चलते बच्चों के स्कूल तक बंद करवा दिए गए। क्यों? क्योंकि स्कूलों की बसों का इस्तेमाल भीड़ इकट्ठा करने के लिए किया जा सके। स्कूल काहे बंद है? मोदी सर आ रहे हैं इसलिए स्कूल बंद है। मोदी सर आ रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल बंद है? सब स्कूल बंद है, प्राइवेट सब स्कूल बंद है। अच्छा, तो बस स्कूल कौन बोला है रैली में लाने के लिए? डीटीओ साहब। डीटीओ साहब बोले हैं कि बस जो है सब रैली में चलेगा। रैली में चलेगा, स्कूल नहीं जाना है। स्कूल बिहार की डबल इंजन सरकार भले विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन जनता का गुस्सा छिपाए नहीं छिप रहा है। मोदी की रैली में काले झंडे लहराए गए क्योंकि लोग चीनी मिलों के बंद होने से नाराज थे, रोजगार के वादों से निराश थे। मोदी ने चीनी मिल का वादा किया था, लेकिन सब ढकोसला निकला, जिससे नाराज लोगों ने काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जाहिर किया। ये तस्वीरें आपको तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि मोदी जी की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। खैर, रैली में माहौल तो तब और बिगड़ गया जब महिलाओं में झड़प शुरू हो गई। गुस्से में महिलाएं आपस में भिड़ गईं, कुर्सियां फेंकी गईं और रैली का मंच एक युद्ध का मैदान बन गया। ये नजारा उस रैली का है जिसे सत्ताधारी दल अपनी ताकत का प्रदर्शन बता रहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि न जनता खुश थी, न भीड़ दिल से आई थी, और ना वो मोदी लहर दिखी जिसका ढिंढोरा पीटा जाता है। मोदी बिहार आए तो बड़े बड़े दावे किए, वादे किए, राइमिंग बनाते हुए कहा कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, गया को गुड़गांव बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे। आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। मोदी जी की राइमिंग तो सही थी, लेकिन सवाल यह है कि जब चीनी मिलें बंद है, रोजगार नहीं है और जनता नमकीन के पैकेट से ठगी जा रही है, तो ये वादे कितने सच साबित होंगे। बाकी कांग्रेस की सुप्रिया सिनेत, उन्होंने तो मोदी जी के भाषण का ऐसा पोस्टमार्टम किया कि बीजेपी को नैतिकता तक की याद दिला दी। बिहार में ध्वस्त कानून व्यवस्था से लेकर वोटबंदी के खेल तक
हर मुद्दे पर सवाल उठाए। नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले फीता काटने बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने 35 मिनट का भाषण भी दिया। लेकिन क्या इस भाषण में उन्होंने दिन दहाड़े लगातार हो रही हत्याओं पर कुछ कहा? क्या उन्होंने धड़ल्ले से बढ़ते हुए अपराध और अराजकता जो बिहार में हो रही है उस पर कुछ कहा? क्या उन्होंने ध्वस्त कानून व्यवस्था की भर्त्सना करी? क्या उन्होंने किसानों को अपराधी और हत्यारा कहे जाने का विरोध किया? और क्या उन्होंने दिन दहाड़े होती वोट चोरी पर एक भी शब्द कहा? इन सब सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि इन सवालों का जवाब देने के लिए नैतिकता और हिम्मत चाहिए, जिन दो चीजों से नरेंद्र मोदी जी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन सेना का श्रेय लेने की कोशिश में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर किया, तो सोचा याद दिला दूं, 88 दिन हो गए हैं, एक भी आतंकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और जिन बेटियों का सिंदूर उजड़ा था वो आज भी न्याय की आस में है। बतकही छाटते रहिएगा मोदी जी, फीते भी काटते रहिएगा, लेकिन जिन मुद्दों से बिहार जूझ रहा है, जिन मुद्दों से देश जूझ रहा है और जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका भी तो जवाब दीजिए। पीएम मोदी की बिहार रैली ने विकास के उन सारे दावों की पोल खोलकर रख दी जो डबल इंजन सरकार सालों से कर रही है। लोगों की नाराजगी इस कदर है कि दिखाने के लिए पैसे का लालच देकर भीड़ जुटानी पड़ रही है, और वहां भी घपलेबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। खैर, इन तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि लोग अब खुलकर मोदी और बीजेपी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने लगे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और देखने वाली बात होगी कि जनता किसे कितना सबक सिखाती है। बाकी आप दर्शक क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।